ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ सांख्य दर्शन के कल के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका के 15वें पद्य में कल आपको बताया था कि अव्यक्तम कारणम अस्ति, जो सर्व प्रपंच का कारण है, सृष्टि का जो आदि कारण है, वो अव्यक्त उसका भाव है, उसका अस्तित्व है। और उसके लिए जो तर्क दिए थे, भेदानाम परिमाणात्, जो उसके भेद हैं, व्यक्त अव्यक्त के व्यक्त होने पर जो 23 प्रकार के 23 तत्व अलग अलग गिनाए गए हैं, इनके अलग अलग जो भेद हैं, भेद हो गए। अव्यक्त कारण एक है, पर परिमाणात्, इनके परिमाण में भिन्नता होने के कारण से ये भेद अलग अलग हो गए हैं। अव्यक्त कारण से ये सभी संबद्ध हैं, ये इसके जो कार्य हैं, ये जो उससे व्यक्त हुए हैं कार्य रूप में, ये सब पृथक पृथक इसलिए प्रतीत होते हैं कि उसमें जो कारण अव्यक्त है, उसके कारण जो आपको बताया कि साम्यावस्था तीनों गुणों की है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, उनकी विषमता के कारण, ये परिमाण में न्यूनाधिकता के कारण ये इतने भेद हो गए हैं। समन्वयात्, एक साथ ये रहते हैं इस तरीके से, जैसे किसी बालक को देख करके उसके माता पिता का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार से कार्य व्यक्त को देख करके उसके मूल कारण का अनुमान होता है।
इससे सिद्धि होती है कि अव्यक्त है। शक्तितः प्रवृत्ते, प्रत्येक कारण के अंदर जो शक्ति होती है वो अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करता है। व्यक्तिगत रूप में लें तो जैसे कपड़े बनाने वाला जो शिल्पकार है वो कपड़े ही बना सकता है, वो अन्य घट आदि नहीं बना सकता, घड़ा वगैरह नहीं बना सकता। तो जब आदि कारण नहीं है तो ये सब कैसे उत्पन्न होगी? कारण में वो शक्ति होती है जो करने की, उसी कारण से ये सब कार्य उत्पन्न हुए हैं जो व्यक्त हुए हैं। कारण कार्य विभागात, कारण कार्य से पृथक भी होता है। कैसे? जैसे मिट्टी का ढेर एक बहुत बड़ा सा है, मिट्टी का पिंड बनाया गया है, गूंथ करके मिट्टी बनाई गई है घड़ा बनाने के लिए। तो घड़े में जितनी मिट्टी लगेगी उतने से तो घड़ा बनेगा, पर जो शेष मिट्टी का पिंड रह जाता है, इस प्रकार से देखें तो कारण के अवशेष रहते हुए भी कार्य उत्पन्न हो जाता है। तो कारण और कार्य में इस तरीके से विभाग भी हो जाता है, दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं। कारण कार्य विभागात, संपूर्ण कारण परिवर्तित होकर कार्य में नहीं होता है, शेष फिर भी रह जाता है। कार्य में प्रवृत्त होकर के, कार्य के रूप में व्यक्त होकर के भी कारण शेष रह जाता है। इसलिए ये विभाग भी है। महदादि तत्व जो उत्पन्न होते हैं तो ये स्वरूपतः अपने आदि कारण से भी भिन्न होते हैं। जो ये सिद्ध करते हैं कि इनका कोई मूल कारण भी है। मिट्टी है, अगर घड़ा बनाए तो ये सिद्ध करता है कि मिट्टी है। और अंतिम दिया है वैश्वरूप्यस्य अविभागात्। वैश्वरूपस्य जो विश्व का रूप है या संपूर्ण सृष्टि का जो रूप है, ये जब प्रकट होती है तो उससे अविभागात्, अविभाग भी है। ये संपूर्ण सृष्टि उससे अलग भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रपंच जो है वो पंच महाभूतों से ही तो निर्मित है। त्रैलोक्य का, संपूर्ण सृष्टि का जो कुछ भी है, ये सब पंच महाभूतों का ही तो खेल है।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों का ही तो सब है, इसलिए अविभाग भी नहीं है। ये सब उत्पन्न उसी अव्यक्त से हुए हैं। और जब इनका विपरीत लय होता है, प्रलय होती है, तो ये सब अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत सूक्ष्म भूत में या तन्मात्राओं में लीन होते हैं, तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महत में, और महत फिर अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये क्रम भी है। तो इस तरीके से सब उसी में लीन होते हैं। ये भी प्रत्यक्ष कहता है, बतलाता है कि अव्यक्त की स्थिति है, अस्तित्व है उसका मूल कारण का। ये 15वें कारिका में बताया गया। तो यहां तक अव्यक्त की सिद्धि की गई कि अव्यक्त का अस्तित्व है, और ऐसे उसको सिद्ध करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 16वें कारिका में आचार्य लिखते हैं कि कारणम अस्ति अव्यक्तम। अव्यक्त इन सबका कारण है। प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च। क्यों कि जब यह प्रवृत्त होते हैं आगे व्यक्त होने के लिए, त्रिगुणतः उनमें जो भेद भी होते हैं वो सब त्रिगुणात्मक हैं। समुदयाच्च, समुदय कहते हैं जो नए नए स्वरूप बनते हैं, उसके नए नए रूपों में प्रकट होना जो उसका कहलाता है, वो सम्यक उदय समुदय कहलाता है। तो यहां जो महत सर्वप्रथम तत्व आता है, महत नया रूप है। महत से अहंकार फिर नया रूप है। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, स्थूल पंचभूत, ये सब नवीन नवीन रचनाएं आती हैं। ये सब त्रिगुणतः प्रवर्तते। इनकी भी उत्पत्ति त्रिगुणात्मक ही है। परिणामतः परिमाणतः कह लें इसको आप, नहीं ये लिखते हैं परिणामतः सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात्। उदाहरण देते हैं, परिणामतः सलिलवत् कैसा परिणाम होता है, जैसे जल का प्रति गुणाश्रय विशेषात्। एक एक गुण के आश्रित होने से जैसे जल की स्थिति हो जाती है। कैसे? जल तो एक ही है। प्रकृति प्रपंच में जब यही जल बादलों के द्वारा बरसता है, तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को भी कह सकते हैं, और वृक्षादियों को भी वही जल प्राप्त होता है। जल एक है, पर आश्रय विशेष से प्रति गुणाश्रय विशेषः, वही जल जब नारियल के वृक्ष को मिलता है
तो नारियल के जल के समान मीठा हो जाता है। नारियल का जल पिया है कभी? नारियल के अंदर जो जल निकलता है यही तो गया है यहाँ से, बाहर से ही जल तत्व जो उसे मिला है वो मीठा होता है। यही जल जब नींबू के पेड़ को मिलता है तो खट्टा हो जाता है। जल तो वही है, प्रति प्रत्याश्रय विशेषार्थ, गुणाश्रय विशेषार्थ। आश्रय की विशेषता से वही जल नीम के वृक्ष को जब मिलता है उसका कड़ुआ हो जाता है। आम के वृक्ष को मिलता है तब अलग तरीके का हो जाता है। तो जिस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलकर के इनकी साम्यावस्था ही प्रधान प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है। और ये जब क्रियाशील होती है तो तीन गुणों की न्यूनाधिकता के कारण अपने अपने आश्रय के अनुसार जैसे जल रूप ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार से यह तीनों गुण भी कार्य करते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो परिणाम भेद से बदलते रहते हैं। मूलतः प्रधान अव्यक्त प्रकृति एक है, पर आप सृष्टि में देखें तो तीनों लोकों की या चराचर जो कुछ भी है सब यहाँ पर एक जैसे स्वभाव वाले नहीं हैं। इनकी न्यूनाधिकता के कारण परिमाण में और आश्रय के कारण यह भेद देखे जाते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके और फिर उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया है कि फिर हमको एक जैसी दिखाई क्यों नहीं पड़ती। ये उसका प्रवृत्ति का प्रकार है, किस प्रकार से वो प्रवृत्त होती है। तो यहां तक प्रकृति का की सिद्धि बतलाई। इतने तर्क देकर के, प्रमाण देकर के पहले व्यक्त फिर अव्यक्त इन सब की सिद्धि बतलाई। अब आगे बढ़ते हैं। कारिका 17वीं कहती है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च।
अब पुरुष की सिद्धि के लिए तर्क देते हैं। यहां तो अचेतन की सिद्धि में व्यक्त और अव्यक्त का दिया, और उसके बाद में अब चैतन्य प्रधान तत्व का अस्तित्व सिद्ध करते हैं कि है। पहला तर्क इनका है संघात परार्थत्वात्। संघात कहते हैं जहां पर बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी होती हैं। संहृत, बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, इकट्ठी की हुई वस्तुएं संहृत। ऐसे वस्तु कहे जाते हैं संघात। परार्थत्वात् कहा जो बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जो संघात तैयार होता है, उत्पन्न होता है, वो हमेशा दूसरे के लिए ही होता है। उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं होती, उसकी उपयोगिता सदैव दूसरे के लिए ही होती है। जैसे आप चारपाई ले लें, सैया, कुर्सी ले लें जिसमें लकड़ी आदि ये सब लगती हैं, लोहे की भी होती है। या अपना कोई वाहन, रथ आदि, आज के जमाने में मोटर बाइक, ये क्या है? संघात ही तो है। तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठे करके इनको एकत्र किया गया है। तो यह परार्थ होते हैं। कोई भी मोटरसाइकिलें ले लें आप, बाइक ले लें, वो अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकते, वो परार्थ होती है, वो दूसरे के लिए होती है, अर्थात उसका उपयोग कोई दूसरा सचेतन तत्व ही करता है। इससे सिद्ध होता है कि सचेतन तत्व है। संघात की और भी परिभाषा दी है। संघन्यन्ते मिश्री भवन्त्यनेके सुखादयो यत्रेति संघातः। एकत्र होते हैं जो दूसरे को सुख देने वाले होते हैं। या संघन्यन्ते मिश्री भवन्ति अनेके विशेषा यत्रासौ संघातः। जहां पर ये बहुत प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी होती हैं, विशेष प्रकार की, वो संघात कहलाता है। बात वही है। अगला देते हैं कि त्रिगुणादि विपर्यात। त्रिगुणादि विपर्यात, आपको याद होगा कारिका नंबर 11 में ये गुण बताए थे। कौन कौन से? त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम यथा प्रधानम। ये गुण दोनों में है। दोनों त्रिगुणात्मक हैं, अविवेकी हैं, विषय हैं,
सामान्य है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है, उसका इशारा यहाँ किया है कि त्रिगुणादि विपर्यात, त्रिगुण से विपरीत हैं। त्रिगुण से विपरीत का मतलब कि इसमें ये एक भी गुण नहीं है, ये त्रिगुणात्मक नहीं है, इसलिए अविवेकी भी नहीं है, ये किसी का विषय भी नहीं है, ये सामान्य में कहीं बटा भी नहीं है, अचेतन भी नहीं है, ये चैतन्य है, और प्रसव धर्मी भी नहीं है। न ये किसी से उत्पन्न हुआ, न ये किसी को उत्पन्न करता है। तो उस इन सब से ये विपरीत है, ये सब इसमें घटित नहीं होते हैं। ये सिद्ध करता है कि अव्यक्त से अलग भी सचैतन्य कोई है, एक सत्ता है, और वही पुरुष है, जहां पर इन सभी का अभाव है। त्रिगुणता का अभाव होने का होकर के सबका अभाव हो गया, जितने ही धर्म बताए। अविवेकी, विषय, सामान्य, चेतन और प्रसवधर्मी, इनका जहां पर अभाव हो जाता है वही तत्व पुरुष है। ये सब गुण जो त्रिगुण वाले बताए हैं, ये सब गुण उसमें संघात में आ जाते हैं। इस संघात में गुण हैं, परंतु संघात परार्थत्वात्, संघात सदैव दूसरे के लिए होता है और सचेतन के लिए होता है, इसलिए उसका भी अस्तित्व है और वही पुरुष है। अधिष्ठानात्, अधिष्ठानात्, अधिष्ठान का होता है अध्यक्षता करना, और अध्यक्षता होने में दो चीजें होती हैं। ये प्रेरक भी होता है। अधिष्ठाना, जिसकी अध्यक्षता में कोई कार्य होता है तो वह उसकी ही देखरेख में सब कार्य होता है, उसकी देखरेख में सब कार्य होता है, और वह उस कार्य का प्रेरक भी होता है। दोनों गुण होते हैं उसमें। और जब वो उसकी देखरेख में कार्य होता है और वही उसका वहां उसका प्रेरक भी होता है, तो इस तरीके से वो संपूर्ण का अध्यक्ष होता है। वही एक तरीके से स्वामी भी कह सकते हैं, फिर वही स्वामित्व दिखलाता है वहां पर। और चौथी चीज है भोक्तृ भावात्। भोक्तृ भावात् आप जानते हैं, कोई भी जड़ वस्तु या अचेतन वस्तु, यहां भी वो संघात का ही है कि वो स्वयं अपना भोग नहीं कर सकते। भोग करने वाला भोक्ता तो अलग ही होता है। तो भोक्ता कौन है?
भोक्ता वही हो सकता है जो सचेतन हो। तो भोक्तृत्व या भोक्तापन ये सिद्ध करता है कि कोई सचेतन भाग भी है। तो वही चैतन्य पुरुष कहा जाता है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य अर्थम प्रवृत्तेश्च, छुटकारे के लिए प्रयास कौन करता है? जड़ वस्तु कोई प्रयास कर सकती है? संसार में देखें, आप सृष्टि में देखें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए महर्षि, ज्ञानी महापुरुषों ने ही प्रयास किए हैं। जड़ पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी? वो तो हिल भी नहीं सकती, वो तो पड़ी है जहां वैसी पड़े रहेगी। तो प्रवृत्ति वहीं पर होती है जहां बंधन हो। और बंधन कौन अनुभव करता है? वही मुक्त होने का प्रयास करता है। तो जो अनुभव करता है, जो मुक्त होने का प्रयास करता है, वही सचेतन तत्व है, वही पुरुष है। बिना चेतना के अचेतन वस्तु प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो इस तरीके से संघात जो है, आपको बताया कि बहुत सी वस्तुओं का जो समूह होता है वो दूसरे के लिए होता है। त्रिगुण्यादि धर्म जो व्यक्त और अव्यक्त के बताए गए हैं, इनसे विपर्ययता होने, विपरीतता का एक गुण ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी मत दिया है कि जैसे जब व्यक्त होता है तब इसमें न्यूनाधिकता होती है, न्यून अधिकता होती है, कभी कोई गुण प्रधान कभी कोई। तो एक स्थिति वो भी तो आएगी कि जहां पर तीनों गुणों की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की शून्यता हो जाएगी। एक अवस्था वो भी तो हो सकती है। तब क्या शेष रहता है? जहां ये तीनों गुण ना हो, वही चेतन है, वही पुरुष है। अधिष्ठाता को बताया, नियंत्रक और प्रेरक दोनों स्थितियां इसकी होती हैं। तो वो सचेतन होता है। भोक्तृत्व, भोक्तापन का भाव जिसमें हो, वो सचेतन है। और जो मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है, क्रियाशील होता है, ये सिद्ध करता है कि सचेतन तत्व है और वही पुरुष है। इस प्रकार से यहां पर 17वीं कारिका कहती है। आगे बढ़ते हैं तो आचार्य जब ये कहते हैं पुरुष की सिद्धि हो गई कि चेतन तत्व है, और चेतन तत्व की जब सिद्धि हो गई तो ये कहते हैं
चेतन तत्व एक है, पर पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत है, ये इनका विशेष है कि पुरुष बहुत्वम। क्यों? इसके विषय में भी सांख्य दर्शन अपने तर्क देता है। 18वीं कारिका कह रही है कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद, जन्म मरण करणानाम इंद्रियाणाम प्रतिनियमाद, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव। तो हम यहां ले लें त्रैगुण्य विपर्याचैव, 11वीं कारिका से संबंधित करें कि जो त्रिगुण आदि जो बताए आपको, अविवेकी, अचेतन, सामान्य, विषय, प्रसव धर्मी, इनसे जो विपरीत है वो पुरुष है, वो सचेतन तत्व है, वही पुरुष है। अब उसके संबंध में दो बात, एक दो तीन चार बातें कहते हैं। पहली जनन, फिर दूसरा मरण, और तीसरा करणानाम प्रतिनियमात। जितने भी प्राणी यहां देखे जाते हैं सबके जन्म अलग अलग हैं, सबकी मृत्यु अलग अलग है, और सबकी इंद्रियां भी अलग अलग कार्य करती हैं। प्रतिनियमात, प्रत्येक प्राणी के अलग अलग ये सब तीनों कार्य होते हैं। जन्म भी अलग अलग, मरण भी अलग अलग, और इंद्रियों के कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सब अपने अपने अलग अलग करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि अगर पुरुष एक ही होता तो सबका एक साथ जन्म होता, सबकी एक साथ मृत्यु होती, सबकी इंद्रियां एक जैसा कार्य करती। पर यहां पर इनमें विभिन्नता तीनों स्थानों पर देखी जाती है। इस कारण से पुरुष अनेक हैं, एक नहीं है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, एक जैसा कार्य कहीं देखा ही नहीं जाता। किसी भी स्थान पर दो प्राणी एक जैसे कार्य नहीं करते, सबका अपना अलग अलग होता है। यदि सब शरीरों में एक ही पुरुष है तो सबको एक जैसा ही कार्य करना चाहिए था। श्वेता सूत्र में भी आया है, कई जगह आया है, जहां पर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया की बात होती है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिषद सुजाते त्रयोरन्यः एकः स्नाति एकः न। यह भी सिद्ध करता है कि पुरुष एक नहीं है। अजो एको जुष्माणो श्वेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः।
दो प्रकार के, वहां दो प्रकार कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और यहां ये तर्क देते हैं कि जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च, इस कारण से, इन चार कारणों से यह पुरुष अनेक हैं, गिनती नहीं करते हो, एक नहीं है, अनेक, एक नहीं है। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने से ये बहुत हैं। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने पुरुष की बहुलता सिद्ध की है। अब अगर कहा जाए कि जैसे शब्द प्रमाण ये लेते हैं, तो वेदांतियों के जैसे अगर बात करें तो कहते हैं श्रुति से यहां विरोध क्या है? श्रुति स्वयं कहती है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः स्वादुवत्व स्नाति, ऐसे करके है। तो वो श्रुति भी वही कहती है, तो ये विरोध नहीं है वहां से भी। उन्होंने जो कहा ये अनेक कहते हैं। यहां पर जो कारिका में शब्द आता है, शब्द की थोड़ा सा होता है त्रिगुण विपर्यात चैव, त्रिगुण विपर्यात च एव। त्रिगुण जिसमें त्रिगुणता न हो, वो तो बता ही दिया आपको, व्यक्त अव्यक्त दोनों त्रिगुण वाले हैं। तो जितने वहां अचेतन के धर्म बताए गए हैं वो सब उधर हैं, वो इनमें इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सचेतन तत्व है। और च एव, एव का मतलब ओनली, केवल, ही, ऐसे आप ले लें इसको। अनेक है, एक है नहीं, अनेक ही हैं, ये कहता है सांख्य। ये कहकर के अगली कारिका में, 19वीं कारिका में कहते हैं तस्माच्च, पिछली कारिका से त्रिगुणात् विपर्यात् चैव, वहां से ही आगे इसको जोड़ते हैं। तस्माच्च विपर्यासात्, वही त्रिगुणम अविवेकी, 11वीं कारिका वाले वही सब गुण। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचैतनम प्रसव धर्मी, तस्मात्, उनसे, विपर्यासात, विपरीत होने से, इस जो पुरुष है सचेतन, वो अचेतन के बताए गए थे, व्यक्त और अव्यक्त के गुण बताए गए थे, उससे उनके विपरीत होने वाला जो तत्व है वह सचेतन पुरुष है, और उसके अंदर साक्षित्वम, साक्षित्व की सिद्धि होती है। साक्षित्व का कहने का मतलब जो साक्षी है हर घटना का, केवल साक्षी क्या होता है? केवल देखने वाला, निर्लेप, निर्विकार, क्या घटना घट रही है।
उसका साक्षी, स्वयं सम्मिलित नहीं है। साक्षी का मतलब स्वयं सम्मिलित नहीं है, उसी के नाम दिए जाते हैं दृष्टत्वम। दृष्टा वही देखने वाला है केवल। कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टत्वम अकर्तृभावाश्च। उनसे विपरीत होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त के गुणों से त्रिगुणात्मक 24 तत्वों से विपरीत धर्मी होने के कारण एक भी वो धर्म इसके अंदर नहीं है। इस कारण से इसके अंदर कैवल्य, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो तो फिर कैवल्य की स्थिति में है। माध्यस्थम, मध्यस्थ उसको कहते हैं जो उदासीन हो, दोनों पक्षों में किसी का पक्ष नहीं ले रहा, न इधर न उधर, उदासीन वदासीनो, बिल्कुल उदासीन की स्थिति में रहे। दृष्टत्वम केवल मात्र दृष्टा है। अकर्तृत्व, अकर्तृभावाश्च, अकर्तापन है जिसमें कुछ नहीं करता। क्या करना उसको? स्वयं में ही स्वस्थ है, स्वयं में ही स्थित है। तो तस्मात् जो बताया आपको पिछले त्रिगुण जो 18वीं कारिका में बताया है, त्रिगुण विपर्याच, उसके अंतर्गत 11वीं कारिका में सभी गुण आ गए। जिसमें नहीं है तो उसके अंदर यह चारों चीजें घटित हो जाती हैं। वही साक्षी है, वही दृष्टा है। क्यों? जाहि न चाहिए कबहू कछु, उसको तो कुछ चाहिए नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं है। तो ये सब उसके अंदर साक्षात संबंधात साक्षित्वम। ज्ञान जो होता है वो सचेतन में होता है, अचेतन में नहीं होता। इस कारण से यह साक्षी भी है, दृष्टा भी है। जब इसके अंदर त्रिगुणता का अभाव है, त्रिगुणत्व तो है ही नहीं, तो ये कैवल्य को सूचित कर देता है। यही बंधन का कारण वही त्रिगुण है। और जो जहां ये है ही नहीं तो वो कैवल्य स्वयं है, उसका कैवल्य सिद्ध यहीं से हो जाता है। क्योंकि दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही तो कैवल्य माना गया है सांख्य दर्शन में। इनसे छूट जाए कैवल्य प्राप्ति हो गई। और सुख दुख ये है कहां से? ये अनुभव, ये अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होकर के इसको सब देती है और अनुभव कराती है, और इससे इसको ज्ञान प्राप्त होता है। और मध्यस्थ भी वही है जो इधर उधर किसी पक्ष में न रहे, तटस्थ रहे, उदासीन में रहे। जय मंगला टीकाकार आचार्य शंकर लिखते हैं कि पश्यति शृणोति सर्वं करोति स्थितिम प्रसंगम च नापि स्वतो न परतो नो भयतश्चाप्युदासीनः।
करता सब कुछ है, पर न स्वतः न परतः, न अपनी प्रेरणा न दूसरे की प्रेरणा, न उभयता न दूसरे, दोनों तरफ की प्रेरणा से किसी से नहीं कार्य करता है। बस वो तटस्थ स्वतंत्र है, उदासीन है, वो उदासीन कहलाता है। यहां पर एक और ये उद्धृत करते हैं, बाल हुतासन तंत्र स्वयं कृतानाम यथा ही भोक्तारः पुरुषोपि विषय फलानाम स्वयं कृतानाम तथैव भोक्ता। फिर ये पुरुष कर्ता भोक्ता कैसे हो जाता है? जयमंगला टीकाकार आचार्य शंकर कहते हैं, कहीं से उद्धृत किया है उन्होंने संदर्भ नहीं दिया है, पर दिया तो है। वो कहते हैं कि जैसे बालक हुआ, बाल हुतासन यानी अग्नि, तरवाह तरु यानी कि वृक्ष, तीन उदाहरण दिए हैं। जैसे बालक, अग्नि और वृक्ष जो उपभोग करते हैं, वो अपने किए हुए का उपभोग थोड़े करते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तब उसका फल होता है, जब वो करता है तब वो भोगता है। यहां पर ये तीन उदाहरण दिए हैं कि बालक जब तक बालक अवस्था में है, 5 साल तक मान लीजिए आप, 5, 6, 7, 8, 10 तक कोई नवीन कर्म ऐसा नहीं करता है, तब तक वो भोग क्या करता है, उसको भोग कहां से मिलता है? वो वहां पर कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो अपने फलों का उपभोग कर रहे। ऐसे ही अग्नि, अग्नि भी अपने द्वारा किए हुए कर्म को या अपने द्वारा निर्मित कोई वस्तु का उपभोग करती है नहीं, जो मिल जाए। वृक्ष, वृक्ष जो अपने द्वारा उत्पन्न होते हैं, फल फूल आदि, क्या उनका उपभोग स्वयं करते हैं? नहीं, वो भी दूसरे के द्वारा ही दिए हुए उसको भोग करते हैं। ऐसे ही ये जो पुरुष है जिसकी सिद्धि कर रहे हैं, कहते हैं कि ये भी विशिष्ट अकर्ता है, कर्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन उपभोग करता है। किसके? अव्यक्त या व्यक्त प्रकृति के कारण इसको ये भोग मिलता है, करता है, लेकिन अकर्तृ भावात्, कर्ता भाव नहीं इसके अंदर, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। तो इस प्रकार से कहा, ये गुण इसके अंदर साक्षित्व, दृष्टत्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य यानी उदासीन, और अकर्तृ भावा, अकर्ता का भाव, ये होते हैं। इनकी सिद्धि त्रिगुणों के न होने के कारण अपने स्वयं से ही हो जाती है। तब अगली कारिका में कहते हैं, एक 20वीं कारिका, तस्मात् तत्संयोगाद चेतनम चेतन वद इव लिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः।
अच्छा, फिर अब कहते हैं कि आप ये कहेंगे कि व्यक्त अव्यक्त तो ये, या अव्यक्त जो है मूल प्रकृति यानी प्रधान जो है वो अचेतन है, अक्रिय है, फिर कैसे कार्य करती है? तस्मात् तत्संयोगात्, तत् पुरुषस्य संयोगात्, उस पुरुष के, तस्मात् किस लिए? क्योंकि वो सचेतन है। पिछली कारिका में बता दिया, उसी को बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उस पुरुष के सचेतन होने के कारण तत्संयोगात, उसके संयोग के कारण, उसके संसर्ग के कारण अचेतनम, वो जो अचेतन है प्रकृति अव्यक्त, चेतन वद इव लिंगम, सचेतन के समान व्यवहार करती है। संसर्ग के कारण, संयोगात, अचेतनम लिंगम चेतनवद भवति, जो अचेतन है वह चैतन्यवत कार्य करने लगती है। कैसे? जैसे कोई पात्र बाहर रखा है, गर्मी है, इस समय धूप है, तो पात्र अपने आप गर्म हो जाता है। सर्दी का मौसम हो, पात्र अपने आप शीतलता ले लेता है। या जल के ले लें, कोई भी वस्तु ले लें, जल है, धूप में रखा रहे, इस समय गर्मी के सीजन में, तो उसमें उष्णता आ जाती है। सर्दी में रखे रहने पर उसमें शीतलता आ जाती है। तो जल गर्म कहा जाता है, जल ठंडा कहा जाता है। घड़ा गर्म कहा जाता है, घड़ा ठंडा कहा जाता है। ये क्या है? क्या घड़ा गर्म और घड़ा ठंडा भी होता है? नहीं। जैसे संसर्ग में रहता है तो संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से उसमें नवीन गुण आ जाते हैं। तो इसी तरीके से उपरागात कर्तृत्वम चित्त सानिध्यात, चित्त सानिध्यात, सांख्य सूत्र प्रथम अध्याय का 164वां कहता है कि उपरागात कर्तृत्वम, पास में रहने से जो राग होता है, जो संबंध हो जाता है, वो अव्यक्त से जब व्यक्त होता है, महत्व उत्पन्न होता है, तो वो चेतन वद इव, भवति, चेतनवत व्यवहार करने लगता है। तो बुद्धि में या महत्व में जो चित्त शक्ति है, जो व्यवहार, उसकी जो अध्यवसाय की जो शक्ति है, वो चैतन्यता के संसर्ग से आती है और पुरुष के सानिध्य से है।
वो चेतन वद इव भवति। गुण कर्तृत्वे च तथा कर्ते भवतु उदासीन। और वो तत्व जो है उदासीन पुरुषः तटस्थ साक्षी दृष्टा, वो जो उदासीन पुरुष है वो इस संसर्ग से, इस गुणों का जो कर्तृत्व भाव है वो ये पुरुष स्वीकार कर लेता है। गुण कर्तृत्व गुणों से जो प्राप्त होते हैं उसको आप क्या कहेंगे? प्रकृति के से जैसे चेतनता का गुण प्रकृति स्वीकार करती है संसर्ग से, ऐसे ही अचेतनता का या कार्य करने की प्रवृत्ति का गुण ये पुरुष स्वीकार करके और ये स्वयं को कर्ता इव भवति, कर्ता के समान व्यवहार करने लगता है कि मैं करता हूं। तो इस प्रकार से यहां पर संसर्ग से अब इसमें अलग अलग आचार्यों ने अपनी टीकाएं दी हैं। कोई लोह पिंड और अग्नि का उदाहरण देता है। जैसे अग्नि के संसर्ग से लोह पिंड अग्निवत प्रतीत होने लगता है। किसी ने घड़े वाला प्रसंग दिया कि घड़ा ठंडा और गर्म हो जाता है। तो ये अपने अपने उदाहरण हैं, पर कहने का अभिप्राय ये है कि इनका जो संयोग है, जो संसर्ग है, ये जो साथ में रहते हैं प्रकृति तत्व अव्यक्त और दूसरा चैतन्य तत्व पुरुष, इन दोनों के संसर्ग से पुरुष के अंदर कर्ता का भाव आ जाता है। और करता है तो फिर भोक्ता भी वही है। और इधर से जो अचेतन है उसके अंदर भी सचेतन की स्थिति आ जाती है और वो महत् प्रथम जो व्यक्त तत्व है महत्, वो चेतनवत कार्य करने लगता है। चेतनवत है, चेतन नहीं है, यह याद रखिएगा। महत् तत्व चेतनवद इव भवति, न तो चेतन, वो चेतन नहीं है पर चेतन इव भवति। क्यों? क्योंकि अधिष्ठाता साथ में है, अध्यक्ष साथ में है, नियंत्रक और प्रेरक, उसके कारण ये सब कार्य होते हैं। साथ में रहने से वो करता है। तो सचैतन्य पुरुष में कर्ता का भाव आ जाता है और अचेतन में चेतनता का भाव आ जाता है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनवद इव लिंगम। जो अचेतन है वो चैतन्य के समान व्यवहार करता है। और गुण कर्तृत्व च कर्तव्य भवत उदासीना, और जो उदासीन वो पुरुष है वो गुण कर्तृत्व च, गुणों से गुण बरत रहे हैं उसको वो ये समझता है कि अहम करोमि, मैं करता हूं। ये कर्तृत्व का भाव उसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार से यह यहाँ पर आचार्य जी बतला रहे हैं। अव्यक्त की सिद्धि की, अव्यक्त की सिद्धि के बाद में पुरुष की सिद्धि की, और पुरुष की सिद्धि
और इन दोनों के संसर्ग से क्या होता है ये आपको बताया कि चेतनता उसमें भासने लगती है अचेतन में, और सचेतन में वो अचेतनता क्या कहेंगे उसको, अज्ञान कह लेंगे उसको। वो भासने लगती है, वो तीनों गुणों का अंश इधर भी जब आभासी होने लगता है, वही इसको कर्ता बना देता है। वो पुरुष स्वयं को कर्ता समझने लगता है, कर्ता और भोक्ता हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रसंग आज यहीं रोकते हैं, और फिर ये सब कैसे होता है अगले खंड में बतलाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो कल होगा। धन्यवाद।